ना आपको सम टाइम कुछ लोगों को शायद ये सुनने को भी मिलता है, लोग मुंह पे कह भी देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने मुझे मुंह पे कहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की नज़रें, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर मुझे टाइम टू टाइम टॉन्ट करता रहा, पोक करता रहा कि इदरीस तुम नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से। आज जो स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसे यंग लड़के की है जिसका कोई फैमिली का ऐसा इस तरह का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, जिस जगह पे आज वो माशाल्लाह अपनी सर्विसेज को यानी कि एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ और गवर्नमेंट की कुछ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को एज ए इंस्ट्रक्टर यानी कि कोच के तौर पे मुख्तलिफ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगा मोहम्मद इदरीस असगर साहब से, जिन्होंने बहुत ही एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी। रियल ज़ीरो टू हीरो स्टोरी है इनकी एक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बड़ी पसंद आएगी। आए चलते हैं इनकी तरफ और मज़ीद डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग हेयर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हुई है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा इदरीस भाई, गाहे बगाहे आपको मैं मतलब फ़ेसबुक पे तो देखता रहता था कि आपकी ट्रेनिंग सेशन, आपके अचीवमेंट्स, तो बड़ा तजस्सुस था कि यार आपसे वो डिटेल एक गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाए और ऑडियंस के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे तो पता था आपका जो सारा बैकग्राउंड था, हमने बचपन साथ गुजारा हुआ कि किस तरह से सारे मामला अपने लेके चलते थे और हमारी फैमिलीज़ के बैकग्राउंड क्या थे जी। तो उसके लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ था। सबसे पहले अपनी जो क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट थी या क्वालिफ़िकेशन की अचीवमेंट्स है वो बताइएगा कि कैसे शुरू हुई और क्या था सारा मामला एजुकेशन का। चूँकि आपने जिस तरह तारुफ़ करवाया, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, फॉर्मल एजुकेशन इस तरह से मतलब फैमिली के अंदर नहीं थी। तो बचपन से एक था चार्म के एजुकेशन लेनी और बहुत आगे बड़े अच्छे लेवल तक जाना है। बचपन में पता तो होता नहीं कि किस डिग्रीज़ क्या क्या होती हैं, बट एक ड्रीम था और वालिद साहब की तरफ से भी हमेशा मोटिवेशन थी, बड़े भाइयों की तरफ से, फैमिली की तरफ से कि पढ़ना है। तो वो शुरू से एक था एजुकेशन का। तो मेहनत की, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स आ गए, आगे एफएससी में स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल गया। वो फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से स्कॉलरशिप टाइम टू टाइम मिलते रहे तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना एमएस कंप्लीट किया है, एमफिल कंप्लीट किया है इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद डिस्टिंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4/4 CGPA है और 3 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह और 3 रेक्टर मेरिट अवार्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा इदरीस भाई, किस क्लास तक घर से फ़ीस लेके पढ़ते रहे? मुझे मैट्रिक तक तो फ़ीस मिलती थी घर से, मुझे फ़ीस का पता ही नहीं होता था। वालिद साहब इस मामले में बड़े अच्छे थे, फ़ीस का पता ही नहीं था कि फ़ीस है कितनी। लेकिन जब एफएससी की तो स्कॉलरशिप पे था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वालिद साहब ने दी थी। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी घर से लिए नहीं, पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना उनको कभी तंग किया इस चीज़ के ऊपर। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तब से फ़ील हो गई थी क्योंकि वो जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मेरे साथ वो जिस तरह देने गए थे और जिस तरह से उन्होंने वो अरेंज की थी, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। और एक टाइम मुश्किल भी आया था मेरे पे, जब मैंने घर वालों से इजाज़त मांगी आगे स्टडी करने की, हायर स्टडी इनफैक्ट करने की। तो वालिद साहब ने तो कह दिया कि मेरी पसली नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैं आपसे फाइनेंशियल नहीं मांग रहा, मैं बस आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ट्रस्ट किया, इजाज़त दी और फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद फिर अपना एमफिल मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि अपने मल्टीनेशनल कंपनी को लेक्चर दे रहे होते हैं, कभी कोई इस तरह का मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो यंग सा लड़का है और हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, MG मतलब GM लेवल पे बैठे हुए हैं, तो ये हमें ट्रेनिंग देगा? जी, शुरू में इस तरह के रिमार्क्स काफ़ी सुनने को मिलते थे, बल्कि इवन मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है फर्स्ट 1-2 सेशंस के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स आके मैनेजमेंट के पास भी पहुँचे कि ये जो एक छोटा सा बच्चा ही हमें ट्रेनिंग देने आ रहा है, तो हमारा तो अपना 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये क्या हमें पढ़ाएगा, क्या एक्सपीरियंस या क्या ट्रेनिंग देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट का ट्रस्ट था, मैनेजमेंट को आइडिया था, तो मैंने वो सेशन मुकम्मल किया और बाय द एंड ऑफ द सेशन वही लोग जो थे वो मेरा एक्सीलेंट फीडबैक भी फिल कर रहे थे और बल्कि उनको प्राउड फील होता था कि वो मेरे साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वालिदैन की दुआएं हैं
कि जिनकी दुआओं से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि एक्सपीरियंस, अपनी लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, लोगों की अपना नॉलेज इल्म है, लेकिन जो मैं डिलीवर कर रहा होता हूँ वो इस यकीन के साथ कर रहा होता हूँ कि वो उनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल नॉलेज है, और मुझे यकीन होता है उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें लेके आ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं एक रिसर्चर भी हूँ। तो मैं रिसर्च के ज़रिए ऐसा कंटेंट बना रहा होता हूँ जो मुझे पता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में उस तरह से लोग अप्लाई नहीं करे जिस तरह से होना चाहिए, या उनको नॉलेज नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं है। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहली जो आपने अपनी ट्रेनिंग यानी कि शुरू करवाई थी, वर्कशॉप करवाई थी, वो कहाँ पे और कौन सी सन में करवाई थी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। मेरा अपने बॉस के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था, तो मुझे एक जगह ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, बल्कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ही था यहीं पे जहाँ पे हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी थी कि आपने एक ट्रेनिंग सेशन करवाना है, और उस ट्रेनिंग सेशन में 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है। तो मुझे अपनी जॉब को क्विट करना था। तो मैंने अपने बॉस से कहा कि सर मैं क्विट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे आप जाने दें। तो उन्होंने मुझे मना किया और मुझे कहा कि आपके लिए ये जॉब ठीक है, मैंने आपके लिए बड़ा अच्छा कुछ सोचा हुआ है, आप यहाँ पर रहें, यहाँ पे स्टे करें, हम यहाँ पे ग्रो करेंगे, आप उस साइड पे ना जाएं। वो 6 महीने की जॉब है, आप उसमें नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा वैसे टफ नहीं था कि वो एक लगी लगाई जॉब छोड़ के तो आपने टेम्परेरी जॉब को प्रेफरेंस दी? बड़ा टफ डिसीजन था, लेकिन मैंने एक ड्रीम देखा हुआ था, मैंने एक ख्वाब सोचा हुआ था, और मुझे पता था कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात मेरे पे मेहरबान है और मैं कर लूँगा। खैर मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके ट्रेनिंग करवाई, 6 मंथ का ड्यूरेशन था, उसको कंप्लीट किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर में मेरे स्टूडेंट्स का 100% रिज़ल्ट था। जबकि बाकी इदारों में परसेंटेजेस 100 नहीं थी, लेकिन हमारे इदारे का 100% रिज़ल्ट था। तो इदारे को ट्रस्ट हुआ और उन्होंने नेक्स्ट बैच भी मुझे दिया, और वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और उसके बाद से, ये बात है 2017 जनवरी की, सो जनवरी 2017 से मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ अटैच हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कोर्स डायरेक्टर हूँ, ट्रेनर हूँ फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वेरी गुड। और अब तक कहाँ कहाँ आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? मेरा ट्रेनिंग का सफ़र इन 4 से 5 सालों में काफ़ी जगह मुझे जाने का मौका मिला। पंजाब का कोई ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जहाँ पे जाके मैंने डिलीवर ना किया हो। सो पंजाब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में कराची में मैंने काफ़ी सेशंस करवाए हुए, क्योंकि कराची में हमारी काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं। इसके अलावा अगर आप इधर की बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो कश्मीर तक मैंने डिलीवर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इदरीस भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं कौन कौन है? इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी वक्त के साथ साथ लाइफ में आती रही हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता रहा हूँ। मेरे लिए हर वो शख्स जो मेहनती है, स्ट्रगल है और स्ट्रगल करके ऊपर आता है, वो मेरे लिए इंस्पायरिंग है। हाँ, अगर आप गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस मुझे मेरे फादर की तरफ से भी रही है और मेरे बड़े भाई की तरफ से भी रही है। मेरे बड़े भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे इस मामले में, क्योंकि उनके अपने एक ड्रीम्स, उनके अपने कुछ ख्वाब थे जो कुछ रीज़न्स की वजह से वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे रहनुमाई दी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मैं अपने लिए गलत डायरेक्शन चूज़ कर रहा होता था, वो मेरी डायरेक्शन को करेक्ट करते थे, तो मैं ज़रूर उनको क्रेडिट दूंगा। उन्होंने लाइफ के हर मौके और हर स्टेज के ऊपर मुझे गाइडेंस दी है। इसके अलावा मेरे टीचर्स रहे, इस इदारे के अंदर भी कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं। मेरे अपने टीचर्स भी हैं जो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो मेरे ख़्याल है कि आपको मशवरा करना चाहिए, सबसे करना चाहिए। जो आपको लगता है कि आपको सिंसियर एडवाइस करेंगे, उनसे आप ज़रूर पूछें और उनसे मशवरा लें। लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये तुम नहीं कर सकते, कुछ काम शुरू किया हो तो बाद में आपने अचीव कर लिया हो, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा हो कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। असल में ना आपको समटाइम कुछ लोगों को शायद ये सुनने को भी मिलता है, लोग मुंह पे कह भी देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने मुझे मुंह पे कहा हो कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की नज़रें, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर मुझे टाइम टू टाइम टॉन्ट करता रहा, पोक करता रहा कि इदरीस तुम नहीं कर सकते, ये जिस रास्ते पे तुम चल रही हो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मैंने बहुत देर के बाद ये चीज़ एक्सप्लोर कर ली कि मेरे वालिद ने मेरा नाम इदरीस रखा है। हालांकि मैंने इंडस्ट्री के अंदर भी जॉब की, लेकिन इदरीस का मतलब है दर्स देने वाला, टीचर। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था टीचिंग और ट्रेनिंग्स के अंदर, तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया
मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं मेरे लिए ये बड़ा बेहतर टफ है। होता है अपने आप को पहचानना। तो ये कैसे, किस लेवल पे जाके आपको पता चला कि यार मेरे अंदर ये काबिलियत है और मुझे इस तरफ जाना चाहिए? ठोकरें खाने के बाद। ठोकरें खाने हाँ के जी, बाद? ठोकरें खाने के बाद और सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद ये पता चला कि मेरी ज़ात किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। कोई ऐसा वाक़या जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देता हो, टफ टाइम जो आपने देखा लाइफ के अंदर, आज भी जो याद हो? मेरा एक ख्वाब था, जब मैंने एफएससी के बाद कंप्यूटर साइंस शुरू की स्टडी, तो स्कॉलरशिप में लाहौर की एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं स्कॉलरशिप पे सीएस कर रहा था कंप्यूटर साइंस। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के अंदर जाके सर्व करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि मैं उस यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकता था। तो मैंने रिक्वेस्ट की, उनको एप्लीकेशन दी कि आप मुझे 1 से 2 सेमेस्टर्स में मेरी फ़ी को वेव कर दें या पोस्टपोन कर दें, मैं आपको बाद में पे करूँगा, लेकिन आप मुझे अलाउ करें कि मैं फ़िलहाल अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ। तो अलाउ करना तो दरकिनार मुझे वहाँ से पुश किया गया, और बाकायदा जिसे एक कहते हैं ना कि आपको धक्के दे के बाहर निकालना, वो मेरे लिए एक बड़ा टफ़ टाइम और टफ़ डे था जब मुझे इस यूनिवर्सिटी के गेट से धक्के दे के बाहर निकाला गया था, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे पढ़ने दें, और फ़ीस के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अभी मेरे से ना डिमांड करें। तो वो मेरे लिए टफ़ टाइम था। तो मैंने ये सोचा, कुछ मेरे घर वालों ने भी और कुछ मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि यही इदारा होगा, यही यूनिवर्सिटी होगी, और यही लोग मुझे बुलाने वाले होंगे, और एक दिन आएगा जब मैं यहाँ पर प्राउड के साथ आऊँगा और ये लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। अच्छा। ऐसा हुआ, उसी इदारे की तरफ से मुझे रिस्पेक्ट के साथ बुलाया गया। मैंने वहाँ जाके ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करवाया। उन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं उन सबको जानता हूँ कि वही लोग थे। वही लोग थे। अच्छा, यही होता है समटाइम जो लोग आपको धक्का देने वाले होते हैं ना जी, पंजाबी के एक मिसाल है कि कुब्बे नूं वो ठुड्डा पिया उनका वो कुब सीधा सीधा हो गया। यानी कि ये मेरा ख्याल है कि लोगों का उनकी तरफ से ये तो उनका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, लेकिन वो बना जाते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल उस चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो धक्के खाने के बाद गिव अप कर देते हैं, फेड अप हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को अपनी नज़रों के सामने रुलते देखा है। धक्के पड़ना एक नेचुरल फिनोमेना भी है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको उठाने के लिए भी आपको पुश कर रही होती है। तो अगर आपको कभी कहीं से रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, अगर आपको कहीं से धुतकारा जाता है, तो आप मान लें कि वो जगह आपके लिए नहीं है। आपके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा मुकाम सेट किया हुआ है, बस उसको एक्सप्लोर करें। क्योंकि हमें दीवार के पार चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने सेट की हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप यहाँ तक पहुँचे, 1-2 एलिमेंट कौन कौन सी हैं जो आप समझते हैं कि यार उन पे चलें तो सक्सेस है वो यकीनी है? अगर आप मेरा प्रोफाइल उठाकर देखें या मेरा सीवी उठाकर देखें, तो बहुत सारे लोगों की तरह, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स और एम्प्लॉयर्स की तरह आप भी शायद यही कहेंगे कि आपकी ज़ात में ठहराव नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये अगला सवाल मैं ये पूछने वाला था आपसे। तो मेरी ज़ात के अंदर वो ठहराव नहीं है जो मुझे एक जगह पे ठहरा के रख दे। मेरी ज़ात के अंदर वो कंसिस्टेंसी है कि जो मुझे अपने मेरे ड्रीम की तरफ लेकर जाती है। तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इस मामले में कंसिस्टेंट ज़रूर हूँ कि मैंने हार्ड वर्क करके एक सर्टन ड्रीम तक पहुँचना है, एक सर्टन लेवल तक पहुँचना है। और जिस लेवल पे आज आप मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचने के लिए ख्वाब देखते हैं। मैंने भी ख्वाब देखा, लेकिन दिन रात एक करनी पड़ती है। आपको अपनी नींदें, अपनी फैमिली, अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बस इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना ये चाहूँगा अपने यूथ के लिए, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और जो इंस्पायर करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी ये फैलाई जाती है कि मेरिट सिस्टम नहीं है और आप अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते, गरीब का बच्चा अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता, मज़दूर का बच्चा अच्छे लेवल पे नहीं जाएगा। आपके चैनल के इस तवस्सुत से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मैं हूँ मज़दूर का बेटा, मैं हूँ गरीब का बेटा। मेरे वालिद साहब लोगों के घरों में जाके मज़दूरियाँ करते थे और उन्होंने मुझे फीड किया कि तुमने ऊपर जाना है, और मैंने उनको करके दिखाया। मेरे रास्ते में भी ऐसी हर्डल्स थी, करप्शन भी है, अकरबा परवरी भी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप नेक नियति से एफर्ट करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको सिला ज़रूर देती है। आपके लिए कहीं ना कहीं मेरिट है, तो गिव अप ना करें, स्ट्रगल करते रहें, कंटिन्यू रखें। अल्लाह ताला आपको आपका मुकाम ज़रूर देगा इंशाल्लाह। इस पे किस किस यूनिवर्सिटी में और किस किस इदारों में ट्रेनिंग दे चुके हैं? देखें जी, लाहौर की सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने 2 सेशंस करवाए हाले कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी वो बड़े इज़्ज़त और बड़े रिस्पेक्ट से मुझे बुलाते हैं
और मैं चाहता हूँ बल्कि उनका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक कह लें कि स्पेशलाइजेशन ऐड की है, तो उनको कंटेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना कर दिया है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है ट्रेनिंग्स के अंदर, उसको फाइनलाइज़ करने वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया है तो उसको फाइनलाइज़ मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इसके अलावा मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैंने डिलीवर किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी UMT, यहाँ पे मैंने सेशंस करवाए। वेरी गुड, माशाल्लाह। सो ये कुछ इदारे हैं जिनके साथ मैंने काम किया। क्या देखते हैं फ्यूचर आगे, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? कि सिर्फ ट्रेनर ही रहना है कि कोई अपने इंस्टीट्यूट वगैरह भी बनाने हैं? देखिए बहुत सारे प्लान्स हैं, कुछ अपने लिए और बहुत सारे मैंने अपने जैसे ऐसे लोगों के लिए जो एफ़र्ट कर रहे हैं, जिनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनके लिए मैंने सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा इदारा, ऐसा इंस्टीट्यूट भी कायम करूँगा जो पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसी तरबियत देगा जो टिपिकल इदारे हमारे यहाँ पे नहीं दे रहे। सो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि जैसे ही वो यहाँ से कंप्लीट होके निकलें तो उनको अच्छा रोज़गार कमाने का मौका मिले। मेरा यही प्लान है अपने लिए। एक ट्रेनर ये सिर्फ़ एक स्टेप था मेरा, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, मैंने इससे आगे बहुत जाना है इंशाल्लाह। तो बल्कि भाई एक सवाल है मेरे जहन में आ गया थोड़ा सा, कि जब छोटी एज में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल जाती हैं तो बड़ी लिफ्टें मिलती हैं आपको इर्द गिर्द से, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर आपके सामने आपका ड्रीम है ना, अगर आपके सामने आप फोकस में हैं अपनी चीज़ जो आपने सोचा होगा, जो आपकी मंजिल है, अगर वो आपके फोकस में है तो मेरा ख्याल है फिर आप दाएं बाएं नहीं देखते। और अगर आप दाएं बाएं देखेंगे तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ नहीं देख पाएंगे, फिर आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। सो लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेजेस, बहुत सारे ऐसे मौके आए जब दाएं बाएं देखा जा सकता था, लेकिन नहीं, फिर मैं अपने मंजिल की तरफ रहा। तो ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं जो डायरेक्ट करती हैं टू द मंजिल, टू द डेस्टिनेशन? क्या पंगा क्या अंदर से जो कहता है जी? देखिए औकात को नहीं भूलना चाहिए। ऑनेस्टली नवीद भाई, आपने जो क्वेश्चन किया, लोग अपनी औकात को भूल जाते हैं। औकात एक नेगेटिव वर्ड नहीं, एक पॉजिटिव वर्ड। औकात से मुराद ये है कि आप अपना बैकग्राउंड, अपना फैमिली, अपना स्टेटस, उसको कभी भी ना भूलें। जिस टाइम आप उसको भूल जाएंगे, इग्नोर कर जाएंगे, फिर आप ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाएंगे जो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और ऐसा नुकसान कि आप फिर नहीं उठ सकते दोबारा। आपकी ड्रीम पर्सनैलिटी कौन है, मतलब इस जैसा बनना है? चूँकि मेरी फील्ड अभी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट की है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ और जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि सम टाइम होता है कि अगर जिसको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी हो। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ और जिनको मैं देखता हूँ और सीखता हूँ। सीखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ट्रेनिंग्स के एंड के ऊपर फ़ीडबैक चाहिए होता है अपने स्टूडेंट्स का, तो ट्रेनर्स मोस्टली इसलिए फ़ीडबैक लेते हैं कि वो देखें कि उनमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। मुझे अपनी अच्छाइयों का पता है, मुझे जो चीज़ नहीं पता वो अपनी बुराइयाँ और अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी नेगेटिविटीज़ हैं। तो मैं फ़ीडबैक में ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेगेटिविटीज़ लिखें, आप नेगेटिव फ़ीडबैक दें ताकि मैं ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ। वेरी गुड। तो ये चीज़ है। कभी किसी फॉरेनर को भी ट्रेनिंग दी है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने चाइनीज़ को ट्रेनिंग दी हुई है, मैंने यहाँ पे ईरानी नेशनल्स को भी ट्रेनिंग दी हुई है। बल्कि चाइनीज़ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। कराची का एक मेरा सेशन था कॉर्पोरेट लेवल का, तो मुझे सेशन से एक दिन पहले बताया गया कि उसमें चाइनीज़ बैंक ICBC के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो ट्रेनिंग अटेंड करने आ रहे हैं। तो मेरा जो ट्रेनिंग सेशन होता है वो डिपेंड करता है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पर मुझे बता दिया जाता है इंडस्ट्री का क्लाइंट है, इंडस्ट्रियल क्लाइंट है, तो मैं कस्टमाइज़ करता हूँ ट्रेनिंग उनके अकॉर्डिंग। अगर बैंकिंग क्लाइंट है तो मैं बैंकिंग के मुताबिक करता हूँ। लेकिन वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेशन था जिसमें बैंकिंग के लोग भी थे और इंडस्ट्री के लोग भी थे, और एक दिन का टाइम था जिसमें मैंने सिर्फ ट्रैवल करना था, मतलब रात को फ़्लाइट पकड़नी थी और कराची जाना था, और मेरे पास ट्रेनिंग को कस्टमाइज़ करने का टाइम नहीं था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। मैं जाकर डिलीवर करना शुरू हुआ। फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स में जो चाइनीज़ ऑफिशियल थे उन्होंने हमारी जो ट्रेनिंग फॉर्म थी उनको कॉल किया और उनको कहा कि जी ये छोटा सा बच्चा हमें क्या ट्रेनिंग देगा। मैं ट्रेड फाइनेंस को हेड कर रहा हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा चाइना के फ़लाँ बैंक का एक्सपीरियंस है, तो ये मुझे कैसे कम्पीट कर सकता है। तो फिर उन्होंने भी उनको समझाया। मैंने भी उनसे बात की कि सर आई एम नॉट हेयर फॉर योर कंपटीशन, मैं सिर्फ यहाँ पे डिलीवर करने आया हूँ जो मेरे पास है। तो उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया कि ये छोटा सा बच्चा हमें क्या ट्रेनिंग देगा। मेरे लिए भी वो एक सरप्राइजिंग मोमेंट था, मैं थोड़ा परेशान भी हुआ उस मुकाम पे, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अटेंड करें, बैठें
आपको यहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, और जो हमने ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव रखे हैं वो आपके मीट होंगे, आप बेफिक्र रहें। खैर उन्होंने अटेंड किया, और आप यकीन करेंगे लंच ब्रेक से पहले वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव हो चुके थे मेरे साथ, और उनको पता चल गया था कि ये जो सामने डिलीवर करने वाला बंदा है इसके पास नॉलेज है, इसके पास एक्सपीरियंस है, और ये जो हमें पढ़ा रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो वाकई वर्दी है। और बाय द एंड ऑफ द सेशन मेरे पास फीडबैक भी पड़ा हुआ, मैं आपसे शेयर करूँगा। उनका ही फीडबैक एक्सीलेंट था, यानी बाकी पार्टिसिपेंट्स की निस्बत सबसे अच्छा फीडबैक देने वाले लोग भी वही थे जो ट्रेनिंग के स्टार्ट में ये कह रहे थे कि ये छोटा सा बच्चा हमें क्या पढ़ाएगा। तो इस तरह के रिमार्क्स अक्सर मिलते हैं सुनने को, लेकिन लोग अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाते हुए तारीफ़ करते हैं। जिस पे बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक एक चीज़ को, जो मैं चाह रहा था वो चीज़ें आपने बहुत बेहतरीन अंदाज से बयान की। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज मौजूद थे हम मोहम्मद इदरीस असगर साहब के साथ। आपने इनकी लाइफ की टोटल स्टोरी सुनी। लोग कहते हैं जी मज़दूर का बच्चा आगे नहीं जा सकता, तो एग्जांपल आपके सामने है। माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी को और मल्टीपल कंपनीज़ को ट्रेनिंग दे चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। तो ड्रीम देखें, जैसे कि इदरीस भाई ने कहा कि ड्रीम देखें सो के, जब ड्रीम देख लिया फिर उसके लिए जागें, ठीक है। जागेंगे तो ड्रीम तक पहुँचेंगे। जब चलते हैं रास्ते में तो बड़ी सारी हर्डल्स आती हैं, हम भी, आप भी, मतलब जो भी देखने वाले हैं, हम सब अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ इस स्टोरी को पब्लिश करने का पर्पज़ ये था कि हम वो रियल चीज़ जान पाएँ कि जो सक्सेस का राज क्या है। सक्सेस का राज जो मुझे अब तक पता चला है कि एक आपकी डेस्टिनेशन जो आपने फाइनल करनी है और उसके ऊपर सिर्फ आपने चलना है। जो कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, हमने सिर्फ अपना रोल प्ले करना है और अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी है। उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स आपको हमारे अपने चैनल पे मिलती रहेंगी, और एक रियल स्टोरी के साथ आज आपके सामने मौजूद थे। अगर मोहम्मद इदरीस भाई की स्टोरी पसंद आए, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।